इमेजिन करो एक बॉम्बर जिसका साइज पूरे फुटबॉल ग्राउंड जैसा है, लेकिन जब ये दुश्मन के रडार स्क्रीन पर नजर आता है तो इसका साइज सिर्फ इतना नजर आता है जैसे कोई मच्छर उड़ रहा हो। ये दुनिया का सबसे खतरनाक इनविजिबल जहाज B2 बॉम्बर है। इसकी कीमत है $2 अरब से भी ज्यादा। ये दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट जो आज तक बना है। नॉर्मल मिसाइल तो छोड़ो, यह हीट सीकिंग और इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स को भी चकमा दे सकता है। कुदरत टीवी पर आपको एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम जानेंगे कि एक 52 मीटर वाइड जायंट जहाज रडार पर क्यों नहीं दिखता और वो साइंस क्या है जो अमेरिका ने दहाइयों से दुनिया से छुपाती रही। इसकी कहानी समझने के लिए चलिए चलते हैं कोल्ड वॉर के टाइम पे। अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे को पीछे छोड़ने की रेस में लगे रहे थे। एक में 1960 को पाकिस्तान के पेशावर एयरबेस से अमेरिका का U-2 स्पाई प्लेन टेक ऑफ करता है। मिशन था सोवियत यूनियन के सीक्रेट मिलिट्री साइट्स की फोटो लेना 70,000 फीट की हाइट से, जहां यूएस को लगता था कि कोई मिसाइल पहुंच नहीं सकता। लेकिन सोवियत यूनियन ने प्लेन को डिटेक्ट कर लिया। कई फाइटर जेट्स भेजे गए, कई मिसाइल फायर हुए, लेकिन इतनी हाइट पर कोई नहीं पहुंच पाया। फिर सोवियत यूनियन ने अपनी मिलिट्री से एक नया S-75 मिसाइल फायर किया जो U-2 को 70,000 फीट की हाइट पर भी जाके हिट कर गया। प्लेन क्रैश हो जाता है और पायलट पैराशूट से निकलकर जिंदा पकड़ा जाता है। अमेरिका ने पहले ये कहा कि ये सिर्फ एक वेदर रिसर्च प्लेन था, लेकिन जब ये सोवियत यूनियन ने पायलट और प्लेन की इक्विपमेंट्स को दुनिया के सामने रखा, अमेरिका की बड़ी बदनामी हुई। इस घटना के बाद दोनों कंट्रीज ने अपने अपने एयर डिफेंस और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर काम तेजी से शुरू कर दिया। 1978 से लेके 79 में अमेरिका ने एक सीक्रेट प्रोग्राम शुरू किया, एडवांस टेक्नोलॉजी बॉम्बर यानी ATB। मकसद सिंपल था, एक ऐसा बॉम्बर बनाओ जो दुश्मन के रडार को चकमा देकर बॉम्ब गिरा सके और बिना पकड़े वापस आ सके। 1981 में नॉर्थरोप कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिला। 1989 में इसकी पहली फ्लाइट हुई और 1997 में ये ऑफिशियली US फोर्स का हिस्सा बन गया। नाम मिला B2 बॉम्बर। B2 की सबसे बड़ी ताकत है उसका डिजाइन। नॉर्मल जहाज में तेल और फ्यूजलेज डलता है जो रडार सिग्नल्स को सीधा वापस भेज देता है। B2 बॉम्बर में तेल भी नहीं था और न फ्यूजलेज था, सिर्फ एक फ्लाइंग विंग। जब रडार का सिग्नल उसी बॉडी पर टकराता है तो वो सीधा वापस नहीं जाता बल्कि किसी और डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी रडार को सिग्नल्स वापस नहीं मिलते। इसके ऊपर लगी है एक स्पेशल कोटिंग जो रडार के सिग्नल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स आज तक क्लासिफाई हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक B2 का रडार सिग्नेचर इतना छोटा है कि रडार स्क्रीन पर ये एक छोटी सी गोल्फ बॉल या चिड़िया जितना नजर आता है। इतना बड़ा जहाज लेकिन फिर भी एक छोटा सा नजर आता है। ये एक कमाल की इंजीनियरिंग है। रडार के साथ साथ B2 हीट सीकिंग मिसाइल्स को भी चकमा देता है। इसके जेट इंजन्स बॉडी के अंदर छुपे होते हैं और एग्जॉस्ट निकालने से पहले गर्म हवा को बाहर की ठंडी हवा से मिक्स किया जाता है। इससे प्लेन बहुत कम हीट सिग्नेचर जाता है जिसे इंफ्रारेड सेंसर्स भी डिटेक्ट नहीं कर सकते। B2 इतनी हाइट पे फ्लाई करता है कि नॉर्मल इंफ्रारेड सेंसर्स से भी बाहर निकल जाता है। फुल टैंक के साथ बिना रिफ्यूलिंग किए 11,000 किलोमीटर तक जा सकता है और अगर हवा में रिफ्यूल किया जाए तो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है। इसकी पेलोड कैपेसिटी है 18,000 किलोग्राम, जिसमें GPS गाइडेड बॉम्ब्स, क्रूज मिसाइल्स और न्यूक्लियर बॉम्ब भी शामिल हैं। B2 का सबसे स्मार्ट वेपन है उसका इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मैयर सिस्टम यानी ECM। यह सिस्टम पहले दुश्मन के रडार की फ्रीक्वेंसी को पता करता है, फिर उसी फ्रीक्वेंसी पे झूठे सिग्नल्स भेज देता है। इससे रडार स्क्रीन पे B2 की गलत लोकेशन शो होती है। यह एक जहाज की अलग अलग जगह पर लोकेशन शो करता है, जिससे आगे दुश्मन भी कंफ्यूज हो जाता है। आज तक सिर्फ 21 B2 बॉम्बर्स बनाए गए हैं और हर एक की कीमत है $2 अरब से भी ज्यादा। ये सिर्फ अमेरिका के पास हैं और अभी तक किसी के साथ भी उन्होंने ये टेक्नोलॉजी शेयर नहीं की। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको इस जहाज़ की कौन सी बात सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।